गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो चैप्टर चला हुआ है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई इज डेमोक्रेसी, उसकी जो हमने डेफिनेशन की थी उस डेफिनेशन की समरी देख लेते हैं। तो जो डेफिनेशन है उनकी समरी क्या है, यहाँ पर हम अध्ययन कर पढ़ते हैं। थ्रो ए सीरीज ऑफ एग्जाम्पल वी वर्क आउट 4 फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, की उदाहरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से हमने लोकतंत्र की 4 विशेषताओं पर काम किया है। एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के एक स्वरूप के रूप में। अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनके अनुसार लोकतंत्र सरकार का एक रूप है। इन विच, जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि जिसमें क्या होता है कि जो शासक है वो लोगों के द्वारा चुना होता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। नंबर 2, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, कि जो चुनाव है वो लोगों के पास एक सही और निर्भीक अवसर उपलब्ध कराते हैं जिससे वो वर्तमान शासक को बदल सकते हैं। नंबर 3, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, कि जो ये अवसर और संभावनाएं हैं ये सभी लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं समानता पर आधारित। नंबर 4, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, इन चॉइसों की जो अनुभव है ये नेतृत्व करता है सरकार का जो कि संवैधानिक और नागरिक अधिकारों पर आधारित होती है। तो ये थी हमारी जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस की समरी जो हमने ऊपर अध्ययन की थी। उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है लेसन का वो अध्ययन करते हैं। व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्यों जरूरी है हमें लोकतंत्र। इसके लिए हम पहले लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के विरोध में कुछ आर्ग्यूमेंट्स को या तर्कों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क हैं, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र के अंदर जो नेता है वो बदलता रहता है। पहला जो इसका दोष है या इसका जो इसके खिलाफ जो तर्क है वो यही है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, कि नेता है वो बदलता रहता है जिससे अस्थिरता का नेतृत्व आता है। नंबर 2, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरलिटी, कि लोकतंत्र राजनीतिक कंपटीशन प्रतियोगिता का और शक्ति का खेल है जिसमें नैतिकता का कोई स्कोप नहीं होता। नंबर 3, so many people have to be consulted in democracy that it leads to delay, इसीलिए बहुत से लोग लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं कि इसमें देरी होती है। नंबर 4, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, कि चुने हुए प्रतिनिधियों की लोगों की अच्छी रुचियों का ज्ञान नहीं होता जिससे उनके जो निर्णय है वो गलत साबित होते हैं। नंबर 5, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, कि लोकतंत्र भ्रष्टाचार का नेतृत्व करता है क्योंकि यह चुनावी प्रतियोगिता पर आधारित होता है। नंबर 6, ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything, कि व्यवहारिक लोगों को ये कुछ नहीं पता होता कि उनके लिए क्या सही है और क्या उनको डिसाइड करना चाहिए, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ या लोकतंत्र के खिलाफ तर्क यहाँ पर दिए गए हैं जो अगेंस्ट हैं डेमोक्रेसी के। उसके बाद नेक्स्ट इसी टॉपिक है हमारा यहीं पे, ये तो हमें लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क लोगों के दिए जाते हैं वो पढ़े थे। अब देखते हैं लोकतंत्र के फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए तर्क।
A democratic government is a better government because it is more accountable form of government. एक लोकतांत्रिक सरकार एक बहुत ही अच्छी सरकार होती है क्योंकि यह लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है। नंबर 2, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि डेमोक्रेसी के अंदर जो निर्णय लेने की गुणवत्ता है वो विकसित होती है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अंदर बहुत सी संस्थाएं होती है और एक संस्था जो निर्णय है वो एक व्यक्ति के द्वारा या एक संस्था के द्वारा नहीं ली जाता। तो किसी निर्णय में अगर गलती रह जाती है, कमी रह जाती है, तो बहुत से लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसके पक्ष विपक्ष पर चर्चा करते हैं और एक अच्छा निर्णय निकल कर आता है। नंबर 3, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। कि लोकतंत्र विभिन्नताओं और झगड़ों के बीच समझौता करने की मेथड को उपलब्ध करवाता है कि कैसे हमने अपनी विभिन्नताओं को और कैसे हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, झगड़े हैं, उनको एक साथ लेके चलना है। उस मेथड को लोकतंत्र ही उपलब्ध करवाता है। नंबर 5, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वाभिमान पर जोर देता है। कि लोकतंत्र के अंदर व्यक्ति विशेष को विशेष अधिकार दिए जाते हैं, उसमें उसके जो भी अधिकार हैं, स्वतंत्रता समानता जो अधिकार है, जिससे उसकी डिग्निटी, उसका स्वाभिमान, उसको पूरा जोर दिया जाता है। नंबर 5, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से बहुत अच्छा है, बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। क्योंकि यह हमें इसकी खुद की गलती में सुधार करने की संभावना उपलब्ध करवाता है। अगर लोकतंत्र में कोई निर्णय गलत हो जाता है तो वो उसकी ही संस्थाओं के द्वारा ठीक करने का अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार जो लोकतंत्र है वो अपने द्वारा की गई गलती को ठीक करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। उसके बाद यहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है इस लेसन के, जो हमने अपनी नोटबुक में भी किए हैं, बाकी इसके बाद करेंगे। और ये हमारा इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।